दिल्ली के राजपथ इलाके में खड़ी हुई हूँ और अगर आप चारों तरफ देखें तो धुंध की एक लेयर छाई हुई है जो पोल्यूशन के कारण है। अगर दिल्ली का ओवरऑल AQI आप देखें तो 398 के करीब है, जो सफ़र ऐप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये सीवियर स्टेज में है, यानी कि खतरनाक स्टेज में है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अधिकांश जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में है। यहाँ की AQI 400 के पार है। रविवार को सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में AQI 465, आनंद विहार में AQI 431, पंजाबी बाग में AQI 426, जबकि रोहिणी में AQI 424 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे इलाके की बात करें तो गुरुग्राम में AQI 439, गाजियाबाद में AQI 436, ग्रेटर नोएडा में AQI 428, नोएडा में AQI 426 और फरीदाबाद में AQI 414 दर्ज किया गया। अगले हफ्ते दिवाली का त्योहार है। पटाखों पर रोक समेत प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन खरीदारी तो होगी ही। ऐसे में सड़कों और बाजारों में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को कोरोना के साथ अब प्रदूषण का भी डर सता रहा है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम शुगर के मरीज हैं, हार्ट वाले हैं, इनको तो बाहर निकलना ही बंद हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, बाहर अंदर बंद हो जाते हैं। अंदर भी वही घुटन, धूल, मिट्टी, सब कुछ है। बता दें कि 0 से 50 के बीच हवा की गुणवत्ता को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही बने रहने की आशंका जताई है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, सर्दियां अब शुरू हो गई हैं और ऐसे में बढ़ता वायु प्रदूषण किस तरीके से लोगों के लिए खतरनाक होगा, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश में कोरोना का डर लोगों के मन से हटा जरूर होगा, लेकिन हकीकत की जमीन पर उतरे तो वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। त्योहार का सीजन आने से इसका खतरा और मंडराने लगा है। अभी देश में संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार चली गई है। इनमें से 77 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। एक्टिव केस की संख्या 5,13,000 के करीब रह गई है। वहीं 1,26,000 से ज्यादा मरीज काल के गाल में समा गए हैं। पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से एक दिन में 550 से ज्यादा मरीज की मौत हो गई है। आंकड़ों से साफ है कि एक्टिव केस की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। खासकर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और सर्दी के दस्तक के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में भी अचानक बढ़ोतरी देखी गई। लोग इसे कोरोना की दूसरी लहर भी मान रहे हैं। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 4,30,000 के पार चली गई है। लाजमी है कि कोरोना को हल्के में लेने की गलती बड़ी भूल होगी। लिहाजा इसे देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और 6 फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही ऐसे उपाय हैं जिससे कोरोना से जंग जीती जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हैदराबाद में जाम में फंसी एम्बुलेंस। एबिट से कोटी तक लंबा जाम। एम्बुलेंस में मरीज की मौत से जंग। इंसानियत के लिए बाबजी की दौड़। सोशल मीडिया पर हैदराबाद का ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की इंसानियत को लेकर अपनी राय और गर्व जता चुके हैं। वीडियो में दिख रहे ये यातायात पुलिसकर्मी जी बाबजी हैं और वे तेलंगाना के हैदराबाद में एबिट्स पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। एबिट्स से कोटी तक जाम का ये नजारा आम है, लेकिन उस दिन जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। इस एम्बुलेंस में एक मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। फिर क्या था, मौके पर तैनात जीबाबजी ने एम्बुलेंस को निकालने के लिए
दौड़ लगा दी। वे खुद 2 किलोमीटर दौड़े और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। సడన్ గా అంబులెన్స్ వచ్చింది, బీ ట్రాఫిక్ నడుస్తుంది, ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి, అసలు బండి మూవ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. ఇక మన బాధ్యత డ్యూటీ చేయాలి ఖచ్చితంగా, ఏంటంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనేదే। जीबाबजी की इंसानियत की दौड़ का ये वीडियो अब वायरल है। हैदराबाद पुलिस ने जीबाबजी को उनके जज्बे और ड्यूटी के लिए पूरे हैदराबाद की तरफ से सम्मानित किया है। आप सबकी तरफ से, पूरे सिटी पुलिस के तरफ से और पूरे शहर के तरफ से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जीबाबजी की इंसानियत की दौड़ उन लोगों के लिए सबक है जो लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने में संकोच करते हैं या हिचकिचाते हैं या जानबूझकर रास्ता नहीं देते। उस मरीज के लिए जीबाबजी किसी फरिश्ते से कम नहीं, साथ ही वो समाज के लिए इंसानियत में बेमिसाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अवतारे बाबू आते जसवी हटा हटा नीतीश कुमार आइए चाचा जी बिगाड़ी नदी हला न भैया गाँव से बिहार के। तो चुनाव हो रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, लेकिन आज जो बात होने जा रही है वो कुछ अंदाज में, कुछ अलग अंदाज में होने जा रही है। जी हाँ, म्यूजिक होगा, म्यूजिक के साथ नेता होंगे, लेकिन आज क्या होगा ये तो एक 1.25 घंटे में हम आपके साथ जब रूबरू रहेंगे तो बातचीत के सिलसिले में तमाम सारी चीजें खुल जाएंगी। जी हाँ, तो आज क्या है उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने देते हैं। हाँ, क्या बात है खुशबू जी? अब के पूरे देश में भगवा फिर से हम लहराएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। अब के पूरे बिहार में भगवा फिर से हम लहराएंगे। नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। ठीक है? नून रोटी खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। जवाब लेकिन यहाँ पे मौजूद है जवाब देने के लिए छोटू भाई। हाँ, क्या बात है छोटू भाई? ऐसे भी नून रोटी खाने की नौबत आ गई है और मैं कहता हूँ अमन शांति चैन हम बिहार में अब लाएंगे। रोजगार के नाम पे तेजस्वी को विजयी हम बनाएंगे। रोजगार के नाम पे तेजस्वी को विजयी हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? पियाजब के दाम बढ़ल, आलू के दाम, पियाजब के दाम बढ़ल, आलू के दाम, आ महंगाई से पूरा गरीब का परेशान। क्या बात है? हिंदू मुस्लिम सिख तो हम हिंदू मुस्लिम सिख का भाईचारा दिखलाएंगे। अल्लाह लटेन पर बटन दबाएंगे, तेजस्वी को जिताएंगे।